बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, अगर आप लोगों ने मेरी शॉर्ट वीडियोस देखी हों तो कुछ अंदाज़ा तो आप लोगों को होगा कि मैं अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी। इस्लामाबाद हम लोग गए हुए थे और फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं इस्लामाबाद से। और बहुत सडन हम लोगों का प्लान बना था इस्लामाबाद जाने का। ऑलमोस्ट बच्चों की छुट्टियां ख़त्म ही होने को थी, तो बस अचानक से 2 से 3 दिन में हमने प्लान किया और हमने तैयारी की और हम लोग पहुंच गए इस्लामाबाद। और मेरा ये मानना है कि जो अचानक से बनाए हुए प्लान्स होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो खैर जनाब, हमने खूब एंजॉय किया। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों का ये ट्रिप था, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया, हमने खूब ट्रैवल किया। और अब जो है फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और रात के 12 साढ़े 12 बजे हम लोग घर पहुँचे थे। और हम लोग जो है ना फैसल मूवर से ही गए थे और फैसल मूवर से ही हम लोग वापस आए थे, बाय रोड गए थे। और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। तो रास्ते से हम लोगों ने ये आम लिए थे मुल्तान के, और ये सीरियसली इतने मज़े के मीठे आम थे ना। तो बस सुबह मैं उठ गई थी अर्ली मॉर्निंग, और जो है ना सफ़र की थकावट थी, लेकिन मुझे था कि मैं घर को क्लीन कर लूँ, थोड़ा सा सेट कर लूँ, अनपैक कर लूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे 2 से 3 दिनों में। अच्छा, मेरे बच्चों के स्कूल जो है ना वो फ़र्स्ट वीक ऑफ अगस्त से ओपन नहीं हुए थे, सेकेंड वीक से ओपन होने थे। तो बस उसी हिसाब से जो है ना हम लोग वापस आ गए थे, क्योंकि स्कूल की सारी प्रिपरेशन करनी थी, कोर्स लेने थे, बैग, यूनिफॉर्म, सब कुछ शॉपिंग करनी थी। तो बस उसी हिसाब से जो है ना हम लोग 1 से 2 दिन पहले वापस आ गए थे। तो बस सुबह सुबह मैं उठ गई थी, मेरी हेल्पर भी आ गई, साथ ही जो है ना मैंने नाश्ता वाश्ता बनाया, अनपैकिंग स्टार्ट की। और ना सुकून ही नहीं आता जब तक आपका घर जो है ना सेट ना हो जाए, और एक तरह से ये है कि रेडी ना हो, क्योंकि बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले थे। तो मुझे था कि इससे पहले मेरे ये सारे काम जो है ना, घर की क्लीनिंग, अनपैकिंग, ये सब कुछ मैं निपटा लूँ, क्योंकि मेरे बाज़ारों के भी चक्कर लगने थे। तो बस सिंपल से मैंने दाल चावल बना लिए थे, साथ में मैंने जो है बैग शैग खाली करने शुरू किए, और जो कपड़े धोने वाले थे वो मैंने मशीन लगवा के नेक्स्ट धुलवा लिए। और बाकी ये है कि जो अलमारियों में रखने थे वो रखे। और हम लोग आए हुए थे शाम में यहाँ गनी सन्स पे, और इतना रश था यहाँ हैदराबाद पे गनी सन्स पे। आप सबको पता है कि कितना रश होता है, पैर रखने की जगह नहीं थी। खैर जनाब, यूनिफॉर्म हमने ली और हमने गाड़ी जहाँ पार्क की थी ना, तो ये सेविंग वर्ल्ड के जस्ट सामने हम लोगों ने कार पार्क की थी। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कि ये जस्ट MTJ के साथ है सेविंग वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, और मुझे तो सेविंग वर्ल्ड, $1 स्टोर, इस किस्म की शॉप्स पे जाना, शॉपिंग करना, विंडो शॉपिंग करना बेहद पसंद है। तो बस यहाँ पर हम लोग आए थे, कुछ 1-2 चीज़ें ली थी, वाटर बॉटल ली थी और कुछ एक आध चीज़ ली थी, हुआ तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। अब ये है नेक्स्ट डे, और मैंने निकाला हुआ था मटन का पैकेट, और मैं समझी थी कि ये चॉप्स हैं, लेकिन ये चॉप्स नहीं थी, इसमें 2 या 3 चॉप्स थी, और बाकी जो है ना ये बोनलेस मटन था। तो खैर जनाब, मैंने इसको मैरिनेट करने स्टार्ट किया। मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और 1 कप मैंने इसमें दही डाला, शान 4 गोश्त मसाला रखा हुआ था वो डाला। तो जो है ना इसको मैंने मैरिनेट कर दिया था। और बाकी मैंने जितनी देर अपने घर के काम थोड़े समेटे, किचन थोड़ा सा क्लीन किया, बर्तन वर्तन धोए और थोड़ा सा घर को समेटा, उतनी देर में मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था। और उसके बाद ये है कि मैंने इसकी जो है ना उसको बना लिया था। और मैरिनेट आप कर दो ना तो बहुत अच्छा, एक तो गोश्त में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, हीक उसकी नहीं आती है, और जो है ना थोड़ा सा इजी रह जाता है। तो जब आपको दूसरे काम और बहुत सारे करने हो ना, तो आप इसी तरह से थोड़ा सा मैरिनेट करके चिकन या गोश्त को रख दें तो आपका काम आसान हो जाता है। तो 2 टेबलस्पून मैंने सेपरेट कर लिया था, बाकी मैंने गोश्त में मिला दिया था। और ये जो मैंने सेपरेट किया मसाला, ये मैं हरी मिर्चों में भर दूँगी। तो बस अच्छे से मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था। बाहर ही मैंने इसको रखा था, 1 घंटा ही मैंने इसको मैरिनेशन टाइम दिया होगा। और उसके बाद ये है कि फिर मैंने हल्का सा प्याज ब्राउन करके, बहुत से लोग अचार गोश्त में प्याज नहीं डालते, लेकिन मैं डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे ग्रेवी वाला चाहिए होता है।
तो फिर ये है कि प्याज मैंने डाले थे, 2 प्याज मैंने ब्राउन कर लिए थे और फिर उसके अंदर मैंने ये जो गोश्त था वो डाल दिया था। और इसके बाद, इस व्लॉग के बाद जो है ना, मैं आप लोगों से अपने इस्लामाबाद के व्लॉग्स शेयर करूँगी। ट्रैवल व्लॉग भी है और जो भी हमने वहाँ पे फ़न किया, घूमे फिरे, एंजॉय किया, खाया पिया। व्लॉग्स ऐसे तो मैंने नहीं बनाए हैं, ऐसे पूरे पूरे दिन के व्लॉग या रूटीन व्लॉग्स तो मैंने नहीं बनाए हैं। थोड़े थोड़े से क्लिप्स मैं शूट करती रही हूँ, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी और हमारी बड़ी अच्छी सी यादें भी रह जाएंगी यहाँ यूट्यूब पे। तो ये है कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। और मुझे ना रूटीन व्लॉग्स को एडिट करना बहुत ईजी लगता है। ट्रैवल व्लॉग्स या शादी वादी या फंक्शन के, या मतलब इस तरह के जो व्लॉग्स होते हैं उन्हें एडिट करना ना मुझे बहुत टफ़ लगता है। तो इस्लामाबाद में तो ये है कि मैंने कोई व्लॉग्स अपलोड नहीं किए, बहुत लंबा गैप भी आ गया है। तो शॉर्ट वीडियोस मैं अपलोड करती रही हूँ, लेकिन व्लॉग्स वगैरह मैंने अपलोड नहीं किए हैं क्योंकि हम लोग इतने कम दिनों के लिए गए थे और ये जो है ना, एडिटिंग सच में बहुत टाइम टेकिंग है। तो मुझे था कि यार हम लोग एंजॉय कर लें अच्छे से, अम्मी के साथ, भाई भाभी, बच्चों के साथ। तो ये सब जो है ना मैं वापस घर पे जाके भी कर लूँगी। तो वापस आए हैं तो घर के काम, अनपैकिंग, बच्चों के स्कूल और ये सब कुछ। और मेरी हेल्पर जो है ना वो सिर्फ़ 1 दिन आई है, यानी मेरे आने के सिर्फ़ 1 दिन बाद आई है। उसके बाद से बेचारी बीमार हो गई है, वो भी नहीं आ रही है। तो सारी लॉन्ड्री, क्लीनिंग, ईज एंड एवरीथिंग मैंने ख़ुद ही किया है। और इतने ये बिज़ी दिन गुजरे हैं ना, यकीन करें थकावट भी अभी सही से नहीं उतरी है। खैर, बच्चों के स्कूल तो ओपन हो गए हैं और आप लोग के भी बच्चों के स्कूल ओपन हो गए होंगे। और जो है ना, बस अब वही रूटीन है। और अगर हम लोग ना प्लान करते तो मैं यही सोचती कि फिर 1 साल के बाद समर वेकेशन आता है और फिर हर साल अपने मसले, अपने मसाइल। लास्ट ईयर भी मैं नहीं गई थी क्योंकि उन दिनों हम लोग हाउस हंटिंग कर रहे थे, हमें घर शिफ्ट करना था। तो लास्ट ईयर भी मेरा रह गया था, तो मुझे था कि चलो 1 वीक के लिए ही सही, लेकिन हम लोग हो आते हैं क्योंकि विंटर वेकेशन में ना उस तरह से वेकेशंस होती नहीं हैं। और आपको पता है कि पिंडी इस्लामाबाद का सफ़र ही इतना ज़्यादा लंबा है, 24 आवर्स आराम से लग जाते हैं आपके। तो विंटर वेकेशन में इतना जाना मैं कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि छुट्टियां भी बहुत कम होती हैं। तो समर वेकेशन में ये होता है कि आप सुकून से जाके जाना, रह तो सकते हो और आराम से आप लोग अपना प्लान कर लो और जाके हो आओ। तो बस इसी वजह से मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में प्लान किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा ट्रिप रहा। और बस खाने वाने से फारिग होके हम लोग चले गए थे सदर बाज़ार, बच्चों के बैग्स लेने थे। और ये है कि कुछ किताबें नहीं मिल रही थी यहाँ से, तो वो किताबों का पता करना था। तो बस बहुत ही बिज़ी से दिन गुजरे हैं सीरियसली। तो बस सेविंग वर्ल्ड से ही कि मैंने वाटर बॉटल ली थी अपनी बेटी की, और आप यकीन करें फ़र्स्ट डे ही वो ये स्कूल में छोड़ कर आ गई और नेक्स्ट डे भी नहीं मिली है। तो बस बच्चों के यही काम है। खैर बच्ची तो नहीं है माशाल्लाह, 9 क्लास में आ गई है, लेकिन बस स्कूल में जो है ना उसने कहीं मिसप्लेस हो गई और फिर मिली नहीं। अच्छा, एक ये बास्केट भी मैंने ली थी सेविंग वर्ल्ड से। और जो है ना बस आम जो हम लेकर आए थे तो क्रेट मैंने ख़ाली कर दिया था, तो बस मुझे था कि मैं फ़्रिज में ही रख दूँ। इतने मीठे और मज़े के ये मुल्तान के आम थे ना कि मैं बता नहीं सकती, पाकिस्तानी आमों का कोई जो है ना जवाब नहीं है। तो बस यही छोटे मोटे से काम थे, छोटे मोटे तो खैर नहीं, ठीक ठाक काम थे। अगर मैं वीडियोस बनाती ना तो मेरी ठीक ठाक क्लीनिंग वीडियोस और किचन क्लीनिंग वीडियोस बन जाती, लेकिन बस काम की ऐसी धुन सवार थी ना मुझ पे कि मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई। और ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मेरे पास हैं, ट्रैवल व्लॉग है, इसके अलावा इस्लामाबाद की वीडियोस हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी तक के लिए फ़िलहाल यही कुछ अपडेट्स थी, मैंने सोचा कि कुछ तो मैं शेयर करूँ एटलीस्ट। यह है कि बहुत लंबा गैप आ गया है। तो ये एक छोटा सा रिक्शा लिया था मैंने सेविंग वर्ल्ड से, बहुत क्यूट मुझे लगा। और मुझे जो है ना फ्रिज मैग्नेट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बस यहीं तक का था मेरा आज का ये व्लॉग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।